ओके, चलिए प्राइमरी मार्केट में बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। सर पहले एक बार वीएमएस टीएमटी से शुरुआत करें। जैसा आप कहें बिल्कुल आज लिस्टिंग होने वाली है। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला था। 102 गुना इश्यू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो आया है स्टॉक में, उसकी वजह है कि छोटी साइज और छोटी प्राइस का आईपीओ जब भी होता है उसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त आता है। 99 रुपये की इशू प्राइस थी और 148 करोड़ का इशू, तो सबको लगता है कि छोटा प्राइस है, छोटा साइज है, बहुत भर जाएगा, बहुत हो जाएगा। तो ये है आपके लिए। हमारा ये मानना है कि थोड़ी बहुत प्रीमियम पर लिस्टिंग हो सकती है। 100 अच्छा, ऐसे आईपीओ में थोड़ा बड़ा मुश्किल काम है कि लिस्टिंग का अंदाज़ा लगाएं कि कैसे लिस्टिंग होगी, क्या होगी। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि 105 110 के आसपास होनी चाहिए। ये लिस्टिंग में कहीं भी पॉजिटिव नेगेटिव कहीं भी सरप्राइज दे सकता है। और मेरे ख्याल से शुरुआत 10 दिन तो ये ट्रेड टू ट्रेड में भी रहेगा, इसलिए आप अपना खुद व्यू लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने लगाया पैसा तो 100 रुपये के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। ठीक है, ये तो लिस्टिंग हुआ सर। कुछ आईपीओ भी, जारो एजुकेशन, जारो एजुकेशन, इसमें रीजनेबल लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म। जारो एजुकेशन इस आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगाएं। पॉजिटिव्स क्या है? हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है। बूटस्ट्रैप मतलब पूरा खुद का पैसा लगाकर उन्होंने कंपनी तैयार की है, ये अच्छी चीज़ है। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की है लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ये एजुकेशन के बिजनेस में है। एसेट लाइट मॉडल है, ज़्यादा पैसा एसेट्स में लगाते नहीं, ज़मीन ऑफिस वगैरह खरीदते नहीं है। स्केलेबल मॉडल है टेक्नोलॉजी के सहारे से, तो ये अच्छी बात है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, एक ही तरह का बिजनेस नहीं, कोर्सेज में अलग अलग तरह के काम करते हैं। रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है अब तक की, बहुत बढ़िया है। नीट एंड क्लीन प्रमोटर है, कहीं कोई किसी तरह की लिटिगेशन नहीं, न कंपनी पे न खुद पे कोई रेगुलेटरी एक्शन। बड़ी बात है आज के ज़माने में, लेकिन इनकी प्रीमियम देनी चाहिए। जो अगर प्रोमोटर क्लीन है एकदम, इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो जैसा अभी हम लोटस की भी बात कर रहे थे, ये देना चाहिए। नेगेटिव क्या है? दूसरे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ तो वो डिपेंडेंट है रेवेन्यू ग्रोथ के लिए, तो होंगे अपने कस्टमर पे, सब होता है, तो नाम के लिए ये काम करनी है। अच्छा, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन है कि ज़्यादा बिजनेस इनका मुंबई महाराष्ट्र इधर से 73% आता है, विच इज़ फाइन। थोड़े नेगेटिव कैश फ्लो रहे हैं, जो कंपनी ने कल बताया भी था कि उनका बिजनेस मतलब उन्हें काम तो पूरा 1 साल करना होता है। सपोज आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनके साथ इन्हें जो टाइप करना है वो तो एक साथ करना होता है, लेकिन फीस जो आती है 3-3 महीनों में आती है। तो इसलिए कैश फ्लो आपको नेगेटिव दिखेंगे, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज। जी हाँ, ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज इस आईपीओ में हमारी राय है कि रीजनेबल लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस आईपीओ के बारे में। प्रोमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस भी हैं, मजबूत भी है, यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, ये अच्छी बात है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। प्री इंजीनियर्ड सेगमेंट में जितनी कंपनियां हैं उनमें से सबसे बेस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका है। अच्छा। जितने भी इंटरआर्क से लेके एमएनबी वगैरह, ये पेनार वगैरह जो काम करते हैं, उनमें इनका पोर्टफोलियो सबसे डाइवर्सिफाइड है। और एक अच्छी बात क्या है, 4 अलग अलग जगह इन्होंने अपनी फैसिलिटीज़ बना रखी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो इनको अलग अलग ज्योग्राफी को भी संभालने में बड़ा आसान रहता है। इनके पास जो क्लाइंट्स हैं उनकी लिस्ट आप देखेंगे, एक से एक बढ़िया रेपुटेड बड़े बड़े नाम वाले क्लाइंट्स हैं जिनके लिए काम करते हैं। एक रेपुटेड इन्वेस्टर ब्रिटिश इंटरनेशनल, इन्होंने भी एक कंपनी में 2024 में इन्वेस्ट किया 184 रुपये, और इशू प्राइस 202, यानी कि ज़्यादा उसके प्रीमियम पे नहीं आ रहा है, उसके आसपास ही आ रहा है। अब तक का फाइनेंशियल ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही मजबूत रहा है। पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के, ये भी एक अच्छी बात है। वैल्यूशंस भी इन्होंने दूसरी कंपनियों के मुकाबले में, लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले में आकर्षक रखे हैं, यानी कि थोड़ी सी लिस्टिंग पे अपसाइड की गुंजाइश है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी। नेगेटिव देखने जाएंगे तो छोटा मोटा है, 70% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से आता है, विच इज़ फाइन, कोई खास बात नहीं है। डेट थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन चूंकि आप सेल्स और बिजनेस बढ़ाएंगे तो हल्का फुल्का डेट तो बढ़ेगा ही। गवर्नमेंट पॉलिसीज की रिस्क हमेशा रहती है, सब में रहती है, तो ऐसा कोई मेजर नेगेटिव कोई है नहीं कंपनी को स्पेसिफिकली लेके। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं। मुझे लगता है इसमें हल्के फुल्के लिस्टिंग है ना, और बढ़िया लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाना चाहिए। ईपैक ड्यूरेबल्स इनकी ग्रुप कंपनी है, हालांकि दोनों की क्रॉस होल्डिंग वगैरह नहीं है, लेकिन उसमें भी आईपीओ के बाद लोगों के अच्छे पैसे बने हैं, तो एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। वो भी हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 1-2 साल पहले ही बनी है, तो मुझे लगता है कि एक वैसी कहानी इसमें भी बन सकती है। ठीक है, एक और ऐसा सोलर वर्ल्ड एनर्जी। जी हाँ, सोलर वर्ल्ड, यहाँ पर भी रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। यहाँ भी यंग और एनर्जेटिक प्रोमोटर से बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ का अब तक का इस कंपनी का, और आगे भी अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ एक्सपांशन जो कंपनी के चल रहे हैं, जो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा। ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है, एग्जीक्यूशन कैपेसिटी कंपनी ने दिखाई है, और अच्छी एग्जीक्यूशन की वजह से और ये ऑर्डर बुक आगे अच्छा फाइनेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगी। कैश फ्लो इनके
इंप्रूव होकर पॉजिटिव हो चुके हैं, काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं हम। नेगेटिव साइड पे देखेंगे तो कंपटीशन बहुत है। सोलर वाले बिजनेस में आजकल हर एक किसी को करना है, सबको करना है, तो थोड़ा कंपटीशन तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। एक और समस्या ये कि पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी। एसजेविन एनर्जी ये एक अकेली कंपनी, इनका 79% रेवेन्यू दे रही है, तो पूरा का पूरा मैक्सिमम बिजनेस वहीं से आ रहा है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनी है। कॉस्ट ओवररन का डर हमेशा रहता है क्योंकि ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, और एट्रिशन रेट थोड़ी सी 11% से 34% हुई, वो हल्की चिंता की बात है। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं। एक आप रीजनेबल लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं पैसा इस कंपनी में भी, जो है आपके लिए सोलर वर्ल्ड। ऑलराइट, चलिए, तो बहुत सारा एक्शन प्राइमरी मार्केट में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आइए इसी के साथ प्री ओपनिंग सेशन के रेट्स हो गए सेटल। वक्त हुआ है ओपनिंग स्ट्रैटेजी का। मार्केट कुछ देर में खुलने वाले हैं और सारे निवेशकों के लिए अब एक जरूरी सूचना है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से। अब जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो तो हमेशा निवेश करने से पहले बड़े ध्यान से रिस्क को परखें, जांचें और उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिस्क ना उठाएं, रिस्क उठाने से पहले सही रिसर्च करें, पूरी जानकारी लें और फिर फैसला करें। इसीलिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहता है कि सोच कर समझ कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए, प्री ओपनिंग सेशन में 60 अंक नीचे हम हुए हैं सेटल। बैंक निफ्टी पर 700 अंक नीचे हैं। निफ्टी पर हम सिंपल सी चीज़ें, कल का जो लो है 25,085, वहाँ से लेके 25,000 की रेंज में खरीदारी का मौका ढूंढेंगे।